नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साहिल लूंज एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट। साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पब्लिक न्यूसेंस को कैसे हटाएं। तो आम जनता को यह पता नहीं होता कि पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है। पब्लिक न्यूसेंस वो होता है जिसमें किसी कम्युनिटी, किसी पर्सन, किसी लिविंग पर्सन या किसी की संपत्ति को हानि पहुंचने का खतरा हो। अब जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक केरोसिन और पेट्रोल का बहुत बड़ा गोदाम है और उसी के पास में ट्रांसफार्मर है, तो हो सकता है कभी भी चिंगारी निकले और वो आग पकड़ ले और पूरा मोहल्ला ही तबाह हो जाए। सेकेंडली, हम कहते हैं कि एक नदी है जो आपकी कम्युनिटी, आपके घर तक पानी पहुंचाती है और कोई व्यक्ति उसे अवरोध कर दे। थर्डली, हम कहते हैं कि मान लो गली में किसी ने कुत्ता पाल रखा है, पिटबुल, बुली या कोई ऐसा शिकारी कुत्ता जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हानिकारक कर सकता है और उसके परिवार को या उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और मान लीजिए ऐसा कोई खंडर मकान पड़ा है पास में जो कभी भी गिर सकता है और गली में आने जाने वालों को कभी भी नुकसान हो सकता है। तो साथियों, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई एक्ट जो आपकी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है, वो चीज आपको खतरा पहुंचा सकती है, तो आप उसे हटा सकते हैं। उसके लिए आपको जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसने राज्य सरकार द्वारा उसे नियुक्त किया गया है कि वह ऐसे मामलों का निस्तारण करे, तो वहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसे नोटिस भेजा जाएगा और मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। दोनों पक्षकारों को सुनकर न्यायालय आदेश पारित करेगा, अगर उसे उचित लगता है तो, कि इस पब्लिक न्यूसेंस को यहां से हटा देना चाहिए। और पब्लिक न्यूसेंस हटाने के ऑर्डर के खिलाफ क्या रेमेडीज है वो भी मैं आज आपको बताने जाऊंगा। पब्लिक न्यूसेंस हटाने के बाद आपको रेमेडी क्या है, पब्लिक न्यूसेंस हटाने का आपको आदेश दे दिया गया है। अब आप कहते हैं कि जी यह आदेश तो गलत है, ये पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में नहीं आता, तो आप इसके खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते, कहीं निगरानी नहीं कर सकते। आपको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी होगी उस ऑर्डर को खारिज करवाने के लिए। धन्यवाद साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।